हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज थोड़ा सा हम नई जानकारी आपको बताने वाले हैं। भैया, लिंग का निर्धारण। तो हम आज जानेंगे कि भाई मनुष्यों में लिंग का निर्धारण कैसे होता है, पक्षियों में लिंग का निर्धारण कैसे होता है, और सरीसृप जो होते हैं, जो रेप्टाइल होते हैं, उसमें लिंग का निर्धारण कैसे होता है। अगर देखें तो सरीसृप में जो लिंग का निर्धारण होता है वो पर्यावरण पर डिपेंड करता है। पर्यावरण पर डिपेंड करता है। पर्यावरण अर्थात टेम्परेचर, पर्यावरण के टेम्परेचर पर जो डिपेंड करता है वो सरीसृप का लिंग निर्धारण डिपेंड करता है कि मेल होगा या फीमेल होगा। अगर वहीं बात करें वर्ड में, तो वर्ड में जो लिंग निर्धारण होता है कि वर्ड में जो होगा, चूजा होगा, मेल होगा या फीमेल होगा, तो वो जो है मादा के द्वारा तय होता है कि मेल होगा या फीमेल होगा। अगर वहीं मनुष्य में देखें लिंग का निर्धारण, तो लिंग का निर्धारण मनुष्य में पुरुष के द्वारा तय होता है, एक्स वाई क्रोमोसोम के द्वारा तय होता है कि भैया जो बच्चा होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा। देखिए, अगर क्रोमोसोम की संख्या अगर देखें तो क्रोमोसोम जो होता है, तो मनुष्य, पूरे मनुष्य में के बॉडी में जो को या मेल हो या तो फीमेल हो, तो उसमें क्या होता है, 23 जोड़ी होता है। 23 जोड़ी क्रोमोसोम होता है। अब क्या होता है कि पिता के पास जो क्रोमोसोम होता है, गुणसूत्र जो होता है पिता के पास, तो पिता के पास जो क्रोमोसोम की संख्या होती है एक्स वाई होती है, और माता के पास जो होता है वो एक्स एक्स होता है। लेकिन हम यहाँ पूर्णा कितना है, 46। कितना पूर्णा है, 46। देखिए, एक मेल बॉडी से जो 22 ऑटोसोम जाता है और प्लस क्या जाता है, या तो एक्स जाएगा या तो फिर क्या जाएगा, वाई क्रोमोसोम जाएगा। और एक फीमेल बॉडी से जो होगा वो 22 ऑटोसोम जाएगा और प्लस क्या जाएगा, इसके साथ एक्स जाएगा। क्या जाएगा, एक्स पा जाएगा। अगर इसको हम जोड़ते हैं तो जब ये पिता से एक्स क्रोमोसोम जाएगा और माता से एक्स क्रोमोसोम जाएगा, तो बच्चे में जो होने की संभावना है, जो बच्चे के जो होने की संभावना है वो क्या होगा, लड़की होगा। और इसके बॉडी का जो निर्माण होगा वो ऑटोसोम के द्वारा होता है। ऑटोसोम इसको बोलते हैं। 22 का जो क्या होता है वो ऑटोसोम होता है जो बॉडी का निर्माण करता है। तो 22 प्लस 22 लड़की का जो बॉडी बना, तो 44 ऑटोसोम से बना और प्लस 2 क्रोमोसोम से बना। 2 किससे बना, क्रोमोसोम। तो 22 22 44 और 44 2 कितने हो गया, यानी 22 किससे मिल गया इससे। अगर देखें तो 22 मिल गया यहाँ किससे, तो भैया 22 मिल गया किससे, पिता से, है ना। अब 22 मिल गया किससे, माता से। और पिता अगर एक्स दे दिया तो हो गया कितने, 23, और माता अगर एक्स दे दिया तो हो गया कितने, 23। तो 23 23 कितने हो गया, 46। इस तरह से बच्चा जो होगा वो क्या होगा, लड़की होगा। अर्थात यहां जो टोटल क्रोमोसोम हो जाएंगे तो 44 ऑटोसोम होंगे और 2 क्रोमोसोम होंगे। 2 क्या होंगे, क्रोमोसोम होंगे, एक्स और एक्स, एक्स और एक्स। तो 22 दूनी 44, 45 और 1 46। तो वो बच्चा क्या होगा, लड़की हो जाएगा। अगर लड़का हो तो उसके लिए क्या होता है, तो 22 मिलता है किससे, 22 मिलता है पिता से ऑटोसोम, और वाई मिलता है क्रोमोसोम, प्लस 22 मिलता है माता से, है ना, क्या, ऑटोसोम, और एक्स मिलता है क्रोमोसोम। तो 22 22 44 हुआ, और 44 प्लस एक्स और वाई, तो हो गया कितना, 46। तो 22 44 ऑटोसोम हो गया जो कि बॉडी का निर्माण करेगा, और एक्स वाई मिलकर के क्या बन जाएगा, लड़का बन जाएगा। वही अगर बात देखें पक्षियों में, तो पक्षियों में मादा तय करता है कि भैया पक्षी जो होगा नर होगा या मादा होगा। इसमें क्या होता है, नर के पास जो होता है वो जेड जेड होता है, वो क्या होता है, जेड जेड, और मादा के पास जो होता है जेड डब्ल्यू होता है। और अगर नर पक्षी अगर देगा तो क्या देगा, जेड जेड देगा, है ना, क्या देगा, जेड जेड में से जेड ही देगा। और माता जो देगा क्या देगा, या तो जेड दे सकता है या तो क्या दे सकता है, डब्ल्यू दे सकता है। मादा अगर जब भी देगा तो क्या दे सकता है, जेड दे सकता है या डब्ल्यू दे सकता है। अगर जेड जेड मिल गया तो पक्षी क्या हो जाएगा, अगर जेड जेड मिल गया तो पक्षी क्या होगा, नर होगा। क्या होगा, नर। अगर जेड डब्ल्यू मिल गया तो पक्षी क्या हो जाएगा, मादा हो जाएगा। जेड डब्ल्यू मिल गया तो पक्षी क्या हो जाएगा, मादा में होगा। तो यहां पर क्या देखिएगा, तो जेड और जेड मिल गया तो पक्षी नर हो गया, और डब्ल्यू और जेड मिल गया तो पक्षी क्या हो गया, मादा हो गया। अर्थात जब भी नर देगा तो हर हमेशा क्या देगा, जेड ही देगा, और मादा जब भी देगा तो भैया जेड या डब्ल्यू। अगर मादा दे दिया जेड तो हो गया नर, अगर मादा दे दिया डब्ल्यू तो हो गया मादा, हो गया मादा।
अगर हर हमेशा जो नर देगा वो क्या देगा, जेड ही देगा। तो भैया ये समझ लीजिए पक्षियों में जो लिंग निर्धारण होता है वो मादा चिड़िया के द्वारा होता है। किसके द्वारा, मादा चिड़िया के द्वारा। अब सरीसृप की बात करें तो सरीसृप में जो लिंग निर्धारण होता है वो टेम्परेचर पे निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है, टेम्परेचर पे। अगर इसको हम देखें तो अगर जहां पे अंडा रखा हुआ है तो मादा का अंडा जहां पर रखा हुआ है, अगर टेम्परेचर अगर देखें तो टेम्परेचर अगर अधिक हुआ तो खास कर करके कछुए का जो अंडा होगा वो जो जब अंडा फूटेगा तो जो बच्चा होगा वो क्या होगा भैया, वो मादा होगा। वो क्या होगा, मादा होगा। लेकिन घड़ियाल में, मगरमच्छ में ऐसा नहीं होता है। अगर टेम्परेचर तापमान बढ़ा, अगर वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ा और जहां पर मगरमच्छ का अंडा है और वहां के तापमान अगर बढ़ गया, अंडा का तापमान अगर बढ़ गया वायुमंडलीय तापमान बढ़ने के कारण से, तो वो बच्चा जो होगा वो बच्चा क्या होगा, नर होगा। लेकिन वही कछुआ में अगर बात करें तो कछुआ का जहां पे अंडा एग रखा हुआ है, अगर वहां का टेम्परेचर बढ़ गया तो वो कछुआ का जो बच्चा होगा वो क्या होगा, मादा होगा। वो क्या होगा, मादा होगा। साथ साथ अगर बात करें कि भैया अगर कम तापमान हुआ, तापमान अगर कम हुआ, ठंडा हुआ, टेम्परेचर अगर ठंडा रहा, जहां एग रखा हुआ वहां का घोंसला का जो टेम्परेचर अगर कम रहा तो जो बच्चा होगा कछुआ का वो क्या होगा, नर होगा। और अगर मगरमच्छ का अंडा है तो वो बच्चा क्या होगा, आपका मादा मगरमच्छ होगा। क्या होगा, मादा। अर्थात यही कारण है कि भैया टेम्परेचर के कारण तय होता है सरीसृप का यानी रेप्टाइल का वो मादा होगा या नर होगा। यही कारण है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के कारण उड़ीसा के गाहिर माथा बीच पर है ना, ओलिव रिडले कछुआ का जो मादा का जो संख्या वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और नर का संख्या क्या हो रहा है, घट रहा है। अगर नर का संख्या घटेगा तो फिर बहुत एक बड़ा संकट आ सकता है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के कारण, ग्लोबल वार्मिंग होने के कारण से, कि मादा का संख्या बढ़ जाएगा और नर कछुआ की संख्या ओडिशा के तट पर गाहिर माथा बीच पर भैया नर कछुआ का संख्या घट जाएगा। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण से भैया असंतुलन पैदा हो सकता है, खासकर किसके मैटर में, तो ये सरीसृप के मैटर में यानी रेप्टाइल के मैटर्स में। तो रेप्टाइल की संख्या जो घटती है और बढ़ती है वो कौन तय करता है, ग्लोबल वार्मिंग। अगर ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा हुआ तो भैया ग्लोबल वार्मिंग अगर ज्यादा हुआ, ग्लोबल वार्मिंग अगर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा तो नर मगरमच्छ ज्यादा तालाब में होंगे, ज्यादा पैदा होंगे। अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा तो नर मगरमच्छ ज्यादा और मादा कछुआ जो है ज्यादा होगा। मादा कछुआ क्या होगा, ज्यादा, मगरमच्छ में नर मगरमच्छ ज्यादा होगा। अगर टेम्परेचर ठंडा हुआ, अगर कम हुआ तो भैया नर कछुआ क्या होगा, ज्यादा होगा और मादा मगरमच्छ कम होगा। मादा मगरमच्छ क्या होगा, ज्यादा होगा, देखने को मिलेगा। तो ये था आपका क्या, लिंग निर्धारण। तो आज जान गए कि पक्षियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है, मानव मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, और सरीसृप में, रेप्टाइल में लिंग निर्धारण कैसे होता है। और रेप्टाइल के लिंग निर्धारण की घटना को बोलते हैं टीएसडी। क्या बोलते हैं, टीएसडी, अर्थात तापमान आधारित लिंग निर्धारण इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तापमान आधारित लिंग निर्धारण, टीएसडी। और पक्षी में फीमेल और मनुष्य में मेल के द्वारा तय होता है लिंग निर्धारण कि भैया क्या होगा। तो बताइएगा ये वीडियो कैसे लगी आपको, और फिर कुछ ना कुछ आपके लिए लेकर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।